अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 के लिए NET4 जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर साल, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट याद रहे कि ये इस साल का आखिरी टेस्ट होगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा और इसी की बेस पे स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये पाकिस्तान में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड की जाती है। कंप्यूटर फील्ड की बात करें तो ये पाकिस्तान में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड की जाती है कंप्यूटर फील्ड की। और अगर हम QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की। इसी तरह अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग एंड टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये एशिया में 74 नंबर पे और पूरी वर्ल्ड में 334 नंबर पे फॉल करती है ये यूनिवर्सिटी। इस तरह अगर हम इनके टेस्ट स्केड्यूल की बात करें तो नेस्ट की तरफ से 4 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, NET1, NET2, NET3 और NET4। 3 जो है इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और चौथी सीरीज़ का जो है अनाउंसमेंट की गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी जारी की गई है, जो कि आप 30 अप्रैल से 20 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये टेस्ट 4 सिटीज़ में कलेक्ट किया जाता है, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और गिलगित। इस तरह जो सीरीज़ 1 का टेस्ट था वो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में कंडक्ट किया गया था और सीरीज़ 2 जो है वो इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा इन 3 सिटीज़ में कलेक्ट किया गया था। गिलगित में नहीं इसका कैंपस बना था जो टेस्ट सेंटर है। इस तरह NET3 जो था वो उस टेस्ट जो कंडक्ट किया था इस्लामाबाद में वो 8 से 18 अप्रैल तक 2023 जो है सिर्फ इस्लामाबाद में इसका टेस्ट सेंटर बना था, बाकी 3 सिटीज़ में इसका टेस्ट सेंटर नहीं था। इस तरह अगर जो NET4 है ये भी इसका जो टेस्ट है इस्लामाबाद कैंपस में जो होगा, जो कि टेस्ट सेंटर बनेगा वो 21 जून से ऑनवर्ड होगा और बाकी कराची, क्वेटा और गिलगित में जो टेस्ट सेंटर बनेंगे उनमें जो है वो इसका जो टेस्ट स्केड्यूल है वो जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई से ऑनवर्ड। और ये टेस्ट 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग जो कि 9 AM से 12 PM तक होता है, 3 घंटे का टेस्ट। इस तरह आफ्टरनून जो है वो 2 PM से 5 PM तक होगा टेस्ट। और अगर हम इनकी क्वेश्चन पे देखें तो NET जो टेस्ट होते हैं 4 सीरीज, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस जो है नेस्ट की तरफ से अनाउंस नहीं किया जाता और स्टूडेंट्स को जो है वो टेस्ट FSC या इंटरमीडिएट जो भी आपने पढ़ा होगा उसी में रैंडम आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस अनाउंस नहीं किया जाता नेस्ट की तरफ से। इसी तरह अगर हम देखें कि वो प्रोग्राम जिनमें आप ACT या SAT की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं तो उनमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, BS बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इनमें आप ACT की बुनियाद पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 25 होने लाजमी है। अगर नेशनल साइंस की बात करें तो जो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ होगा इसमें ACT STEM के साथ जो है 25% के साथ अगर आपने मिनिमम पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह LLB के लिए SAT जो टेस्ट 1 है उसमें आपके मिनिमम ई सब्जेक्ट में 550 मार्क्स होने लाजमी है। इसके बाद अगर आपको जो HEC की तरफ से लास्ट टेस्ट वो तो डेफिनेटली अटैम्प्ट करना पड़ेगा, आल्दो पे वो इंक्लूड नहीं किया जाता मेरिट में, लेकिन वो देना लाजमी है एडमिशन के लिए LLB के लिए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट है HEC की तरफ से कि ला एडमिशन टेस्ट आपको लाजमी देना पड़ेगा। इस तरह अगर हम नेस्ट के इंटर टेस्ट की फ़ी देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या नेशनलिटी जिनके पास डुअल नेशनलिटी है उनके लिए 4500, फॉरेन नेशनल यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं है उनके लिए 10,000 यानी कि $80 जो है वो फ़ी होगी आपके लिए पर एग्ज़ाम की फ़ी। इस तरह जो SAT या ACT के कैंडिडेट हैं नेशनल सीट्स के लिए 5,000 है यानी कि $40 और जो इंटरनेशनल सीट्स हैं उनके लिए 10,000 यानी कि $80 फ़ी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है होगी, जो फ़ी आपने पे कर दी है जिस चीज़ के लिए वो रिटर्नेबल नहीं होगी। आपने टेस्ट के लिए पे किया तो आपको टेस्ट ही देना पड़ेगा। इस तरह इंजीनियरिंग के टेस्ट की वेटेज देखें तो मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10%, इंटेलिजेंस के 5% MCQs होंगे, टोटल 200 MCQs होंगे टेस्ट में। जैसा BS मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स 85%, इंग्लिश 10%, इंटेलिजेंस 5% और सेम एज इट इज़ जो है वो BS फिजिक्स में भी आपका सेम वेटेज होगी। और अगर हम लास्ट में बात करें BS फिज़िक्स की तो BS फिज़िक्स में फ़िज़िक्स 45%, मैथमेटिक्स 40%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस के 5% MCQs होंगे। अगर आप ये 3 टेस्ट देते हैं तो इनके लिए आपको NET का स्पेशल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह BS बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी 40%, केमिस्ट्री 30%, फिजिक्स 15% और इंटेलिजेंस जो है वो 5% उसके MCQs होंगे।
इस तरह एलएलबी में एडमिशन के लिए, लॉ में एडमिशन के लिए आपको एचईसी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट एलएटी जो है वो 50% मिनिमम के साथ आपको जो है पास करना पड़ेगा। प्लस आपको जो है वो नस्ट की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन जो है आपका मेरिट होगा वो मेरिट में इसकी वेटेज इंक्लूड नहीं की जाएगी लॉ एडमिशन टेस्ट की, जो कि एचईसी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। आपका जो मेरिट बनेगा वो एनईटी की बेस पे ही बनेगा, लेकिन चूंकि ये रिक्वायरमेंट है तो ये टेस्ट आपको लाजमी देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इस तरह एनईटी की बेसिस पे जो एडमिशन का मेरिट क्राइटेरिया देखें तो उसमें नस्ट इंट्री टेस्ट की जो वेटेज है वो 70, इंटरमीडिएट की 15% है और मैट्रिक की 10% है। तो एनईटी को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है नस्ट की तरफ से। प्रोग्राम्स की बात करें तो नंबर ऑफ जो ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी में वो 31,249 है, इनरोल स्टूडेंट्स 11,000 है और 29 जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में। इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो अदर फ़ी चार्जेस लाइक माइग्रेशन फ़ी, ट्रांसक्रिप्ट फ़ी, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री की जो फ़ी है, कोर्स रेपिटेशन की जो फ़ी है, वो सारी की डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो कि जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 5,000 है। अगर हम माइग्रेशन हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से करवाते हैं पाकिस्तान में तो उसके लिए 2.5 लाख होगी। माइग्रेशन अगर हम लोकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की से करवाएं तो उसके लिए 1 लाख होगी। अगर हम नेस्ट के एक कैंपस से दूसरे कैंपस में अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, चूँकि इसके 5 कैंपस हैं, तो इसके लिए फ़ीस जो होगी 5,000 होगी। इस तरह अगर हम ट्रांसक्रिप्ट की बात करें, ट्रांसक्रिप्ट फ़ी जो है वो नॉर्मल के लिए जो है पर कॉपी 500 है और अर्जेंट के लिए 500 है, लेकिन नॉर्मल जो है प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होगी और अर्जेंट में 500 और प्रोसेसिंग फ़ी होके ये टोटल 1000 बन जाएगी। इस तरह जो डिग्री वेरिफिकेशन करवाने के लिए फ़ी है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 700 रुपये पर कॉपी है और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए 1000 रुपये पर कॉपी होगा वेरिफिकेशन के लिए डिग्री की। इसी तरह अगर हम कोर्स रेपिटेशन की बात करें तो 5,000 पर क्रेडिट आवर फ़ी। लास्ट पे जो ट्यूशन फ़ी की लेट पेमेंट है उसके बारे में जो फ़ाइन है उसकी डिटेल दी गई है, यानी कि अगर आप ड्यू डेट जो कि डेडलाइन है एडमिशन फ़ी देने की उसके बाद और सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले अपनी फ़ी सबमिट करवा देते हैं तो आपको टोटल फ़ी का 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और उसके 15 दिन के अंदर फ़ी सबमिट करवा देते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और लास्ट पे अगर आप सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और 16 दिन के बाद भी आपने फ़ीस नहीं दी तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल कर दी जाएगी, सस्पेंड कर दी जाएगी और आपको दोबारा एडमिशन प्रोसेस की जो तमाम फ़ीस है वो पे करना पड़ेगी। और आपको इस सूरत में आपको जो है क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं होगी, आपको सारे सर्टिफिकेट दोबारा क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, दोबारा से एडमिशन फ़ी देनी पड़ेगी और सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा।